नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने पीपी टीचर के अंदर। तो रिट के लिए हम जो मॉडल पेपर सीरीज शुरू कर रखी है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बशर्ते आप लगातार जब तक रिट का एग्जाम नहीं होता है तब तक आप बिल्कुल चैनल से जुड़े रहें। मैं लगातार आपके लिए मॉडल पेपर लाता रहूंगा ताकि आपकी तैयारी को मैं बेस्ट से बेस्ट कर सकूं और अपना 100% आपकी तैयारी में कंट्रीब्यूशन करूं। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप जब भी वीडियो लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक एंड शेयर करने में आप भी कमी न छोड़े। तो हम शुरू करते हैं। पहला एक क्वेश्चन समय को खराब नहीं करते हुए, असहयोग आंदोलन चलाया था। तो याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम मास मूवमेंट था, अर्थात गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन था। लगभग 2 वर्षों के बाद जब ये मूवमेंट चल रहा था, चोरा चोरी नामक स्थान पर जो हिंसात्मक घटना घट जाती है, उसके बाद गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। एक प्रकार से काफी अधिक जो उस समय नेता सक्रिय थे, उन्होंने इस गांधी जी के इस कदम का विरोध किया था कि जो इतना अच्छा मूवमेंट चल रहा था, उसके बाद इस आंदोलन को वापस लेना गांधी जी की एक हिमालय भूल कहा जा सकता है। दूसरी बात करें, साइमन कमीशन भारत आया। तो साइमन कमीशन की स्थापना बात करें तो 1927 में साइमन कमीशन आया था, लेकिन ये भारत कब पहुंचा था? 1928 में। याद रखेंगे, 1927 में साइमन कमीशन बनता है, लेकिन भारत ये आता है 1928 में। और जब ये भारत आया तो हर जगह इसका विरोध किया गया और जगह जगह नारे लगाए थे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। इसी कड़ी के अंदर लाहौर के अंदर जब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लाला लाजपत राय के द्वारा इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया गया। अंग्रेजों के द्वारा लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चलाई गई, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। इसी कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। तो व्हाइट कमीशन कहा जाने के कारण है कि इस कमीशन में जो 7 सदस्य थे, 7 ही अंग्रेज थे। इसी कारण इस कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। लाहौर अधिवेशन बुलाया गया था। कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे, उनमें लाहौर अधिवेशन मोर इंपॉर्टेंट है, जिसको आप देख लेंगे अच्छी तरह से। 1929 में लाहौर अधिवेशन बुलाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। याद रखें, अक्सर इसकी अध्यक्षता पूछ लेते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, उससे नीचे एक प्रकार से हम बिल्कुल कंप्रोमाइज समझौता नहीं करेंगे। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव भी इसके अंदर पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं और इसी दिन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई थी। अगले क्वेश्चन के रूबरू होते हैं। दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो याद रखेंगे, दांडी मार्च 12 मार्च 1930। अक्सर इस डेट को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, एक प्रकार से नमक कानून को तोड़ने के लिए, क्योंकि नमक के ऊपर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था और इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था। साबरमती आश्रम से इसको शुरू किया था। अगले क्वेश्चन को रूबरू होते हैं। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। एक प्रकार से गांधी इरविन समझौता करने के पीछे कारण यह था कि एक प्रकार से उस समय जो गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, उस गोलमेज सम्मेलन के अंदर कांग्रेस पार्टी नेतृत्व नहीं कर रही थी और उसी समय गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रखा था और उस मूवमेंट को रोककर यह समझौता किया गया। और इसी समझौते के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। तो आप ये डेट अक्सर याद रखेंगे, 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट को हम देते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, मैंने अभी बताया था, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था और महिलाओं का नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अगर देखें तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन एक प्रकार से असफल रहे थे। अक्सर क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय ने हिस्सा लिया था। तो आप याद रखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था 25 सितंबर 1932। याद रखेंगे कब हुआ? 25 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी जी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। मुख्य रूप से पूना पैक्ट होने के पीछे कारण यह था कि ब्रिटिश हुकूमत के जो प्रधानमंत्री थे रैंगजे मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा जो सांप्रदायिक पंचायत लाया गया था, एक प्रकार से दलित समाज, प्रथम रूप से जो निर्वाचन का अधिकार दिया जा रहा था, उसका विरोध करने के लिए गांधी जी एक प्रकार से आमरण अनशन पर बैठ गए थे। और फिर बाकी इस मूवमेंट के अंदर पंडित मदन मोहन मालवीय व अन्य लोगों ने समझौता करवाया और गांधी जी व
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में ये समझौता करवाया गया, जिसके बाद दलित समाज को मुख्य रूप से जो आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया गया। तो याद रखेंगे ये अक्सर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। एक प्रकार से मुस्लिम लीग के द्वारा इसको मनाया गया था और मुस्लिम लीग लगातार डिमांड कर रही थी हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। तो 16 अगस्त 1946 ये डेट आप बिल्कुल याद कर लेंगे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा था? ये अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी साहब ने इस पुस्तक को लिखा था। आप बिल्कुल इसको कंटेस्ट कर लेंगे। हरिजन यंग इंडिया पुस्तक लिखी, तो हरिजन और यंग इंडिया नामक पुस्तक हमारे गांधी जी साहब ने लिखी थी। इसको भी अक्सर आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार के अंदर गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण बिहार के अंदर किया था, जहां नील की खेती की जाती, तो वहां जाते हैं और एक प्रकार से किसानों का जो शोषण हो रहा था उस शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं और उनका प्रथम जो सत्याग्रह का प्रयोग था वो सफल भी रहता है, चंपारण बिहार। और 1915 में से गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। ये पुस्तक उन्होंने कहाँ लिखी थी? तो अहमदनगर जेल प्रवास के दौरान, अर्थात जब वो अहमदनगर जेल में बंद थे उस दौरान उन्होंने इस पुस्तक को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज नामक पुस्तक को लिखा था। रीट के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां मैं लगातार एग्जाम तक आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेकंड हम बात करें विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक, इस पुस्तक को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने ही लिखा था। अगला जो क्वेश्चन है, गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाने की परंपरा किसने शुरू की? तो अब याद रखेंगे गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव इन दोनों को ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में मनाने की शुरुआत की थी। इन दोनों ही पर्वों के द्वारा तिलक साहब जो आम लोग थे उन लोगों को एक प्रकार से जोड़ना चाहते थे, आम लोगों के बीच में एक राष्ट्रवाद की फीलिंग को जगाना चाहते थे। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लगेगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर